नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं जोबट छात्रावास भर्ती में विधायक सेना महेश पटेल का बड़ा ऐलान। योग्यता से होगा चयन, किसी पात्र छात्र के साथ नहीं होगा अन्याय। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। अलीराजपुर जिले के जोबट में शिक्षा और पारदर्शिता की एक बड़ी खबर सामने आई है। आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित शासकीय छात्रावासों में रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया विधायक सेना महेश पटेल की अध्यक्षता में पूरी पारदर्शिता और शासन के नियमों के अनुरूप संपन्न कराई गई। भर्ती प्रक्रिया में के दौरान बड़ी संख्या में विद्यार्थी और उनके अभिभावक मौजूद रहे। विधायक सेना महेश पटेल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि छात्रावास में प्रवेश केवल मेरिट और शासन द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर ही दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की सिफारिश, दबाव या पक्षपात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का चयन मेरिट सूची के अनुसार किया गया है, जबकि अनाथ और दिव्यांग विद्यार्थियों को शासन के प्रावधानों के तहत प्राथमिकता दी गई। विधायक ने अधिकारियों और छात्रावास अधीक्षकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि छात्रावासों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन, स्वच्छ और सुरक्षित आवास, समय पर अध्ययन की सुविधा तथा अनुशासित वातावरण उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी भी छात्रावास से भोजन, सुरक्षा, स्वच्छता या अन्य व्यवस्थाओं को लेकर शिकायत मिली तो संबंधित अधिकारी और अधीक्षक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विधायक सेना महेश पटेल ने कहा कि छात्रावास केवल भवन नहीं बल्कि हमारे बच्चों के सपनों और भविष्य को संवारने का केंद्र है। किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभिभावकों ने भी मेरिट आधारित और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया की सराहना की तथा इसे विद्यार्थियों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया। श्रेय टीवी फारूक कुरैशी, अलीराजपुर ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। उस पर विशेष ध्यान दिया जाए क्योंकि इस बार भी कई ऐसे हॉस्टल मिले हैं मुझे और बहुत सारी त्रुटियां पाई गई है और कुछ गंभीर इश्यूज भी बने हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम सब आदिवासी समाज के बच्चे हैं, अन्य वर्ग के भी बच्चे हैं, तो सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए और उनका विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि सरकारें जो भी बनती है हमेशा बच्चों के लिए अच्छा सोचती है, अच्छा आगे बढ़ाने की बात करती है। तो हम सब उसका सहयोगी बनकर उनके अधिकारों को आगे बढ़ाएं, ऐसा मेरा मानना है और हम सबका भी यही मानना है। तो जितनी भी शासन की योजना आपके हॉस्टल्स के अंदर आती है उसका बराबर फॉलो करो। आप कहीं से भी कोई कंप्लेंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो जितने भी स्टूडेंट आपके वहाँ एडमिशन होंगे वो सरकार उनके अधिकार के लिए हर चीज़ दे रही है, तो उसका सही उपयोग करना है आप सबको। और मेरिट के हिसाब से ही जिसके माता पिता नहीं उनके हिसाब से, विकलांग के हिसाब से हम पहली प्राथमिकता लेंगे और जो पढ़ने वाले बच्चे उनको बहुत बहुत बधाई के साथ में यहाँ पे अभी चयन किया जाएगा। आप बहुत अच्छे से ईमानदारी से शुरू से काम कर रहे हैं, आगे भी करो। किसी प्रकार की कोई त्रुटियाँ नहीं होना चाहिए। हॉस्टलों के अंदर भी पिछली बार एक इशूज़ हुआ था, एक बच्ची हमारे आदिवासी समाज की शांत हो गई थी और जो जिम्मेदार अधीक्षिका थी, वार्डन, उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। तो थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है, मुझे भी बोलने में थोड़ा ठीक नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं सब हमारे समाज के लोग हैं, हमारे समाज के बच्चे हैं, तो हम हॉस्टल के अंदर बच्चे रह रहे हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हॉस्टल में दूसरे के बच्चे, हॉस्टल में आप उनके माँ बन के काम कर रहे हो, आप उनके पिताजी बन के काम कर रहे हो, तो एक पेरेंट्स के रूप में अपने बच्चों के साथ में काम करो। अपने बच्चों की तरह ही उन बच्चों को भी आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाओ, ऐसी अपेक्षा रहेगी। और निश्चित ही हमारे जिले का नाम, अगर आपने पूरी निष्ठा से काम करोगे, कार्य करोगे, तो जिले का नाम कहीं ना कहीं हमारा भी ऊपर आएगा, ऐसी हमारी अपेक्षा रहेगी। और आज बहुत शांतिपूर्वक हम यहाँ पे अभी चयन करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जो मेरिट लिस्ट में आया उसी को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बीओ साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा स्टाफ और आप सब भी बहुत अच्छा काम कर जानकारी प्रस्तुत की है। मैं क्लास में इधर आके बैठा ना, मैं एक सेकंड, आप एक सेकंड रुकिए। सभी संस्था के अध्यापक, अध्यापिका और सभी हमारे बीओ साहब, प्रशासनिक अधिकारीगण और समस्त मेरे सभी कार्यकर्तागण, आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और ख़ासकर हम हमारे बच्चों का जो भविष्य है, एडमिशन को लेकर विशेष मीटिंग रखी गई है। और इस मीटिंग में सबसे पहले आपको मैं ये बता दूँ कि देखिए, जिस प्रकार से पहले क्या होता था कि सब अपने अपने मनमर्जी से अपने नाम टिक लगा देते थे और कहीं ना कहीं जो योग्य बच्चा था वो हमारा रह जाता था और जो अयोग्य बच्चा था वो कहीं ना कहीं एंट्री हो जाती थी। लेकिन जब से जोबट की विधानसभा संभालने का और नेतृत्व करने का अवसर मिला है, तो थोड़ा सा हमने सिस्टम सुधारने की कोशिश की है
और इस सिस्टम को जब हमने सुधारने की कोशिश की तो पिछले साल तो हमने सुधार किया है, तो निरंतर इस बार भी हम सबका ये दायित्व है और जिम्मेदारियाँ भी है कि वास्तव में जो बच्चा बहुत लगन से मेहनत से पढ़ाई करता है और उसके 80% बनते हैं, कम से कम 90% बनते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे 91 भी बनते हैं, 95 भी बनते हैं, 71 भी बनते हैं, 75 भी बनते हैं, यानी कि 80 के ऊपर ही परसेंटेज बनते हैं। तो हम सब जो 80 वाले हैं, हाईएस्ट वाले हैं, उन लोगों को हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेंगे। जो विकलांग होंगे ऐसे लोगों को हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेंगे। जिसकी मेहनत है और अच्छे प्रतिशत है उनको हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेकर ही हम चयन करेंगे। इसमें पूरी पारदर्शिता के साथ में चयन किया जाएगा। ये जो पूरा हमारा जितने भी समाज की बात है, हम निश्चित ही ये चाहते हैं कि आइए सर, आइए। हाँ वही, मैं वही बोल रही हूँ, आप बैठे हो, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट तो मेरी प्राथमिकता ही है, और जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनको प्राथमिकता पे लेना है। तो कुल मिला के हम सभी मिलकर ये चाहते हैं कि कैसे भी करके हमारा जिला जो शिक्षा के स्तर में अन्य जिलों की तुलना में आगे बढ़े। तो इस बात को विशेष ध्यान देते हुए मैं प्रशासन से निवेदन करती हूँ कि आप भी